Students, NCERT exercise 9.13. Okay, there is one Cassegrain telescope. ये इसमें क्वेश्चन है सर, Cassegrain telescope. तो Cassegrain telescope कैसा रहता है उसकी फिगर हमको मालूम है, that is a reflecting telescope. Okay, so उसमें हम यूज करते हैं, there is one, this is the concave mirror. लेंस ने मिरर यूज करते हैं, पता है ना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है तो ये रहता है कॉनकेव मिरर. ओके, और सपोज ये लाइट रेज यहां से आ रही है, दो लाइट रेज का हम इस्तेमाल करते हैं सपोज, और दोनों अगर इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम करते हैं किसी फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, तो दूर पे कोई डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसी का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो लाइट रेज एक्चुअल में तो मिलती है फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन यहां पे हम देख नहीं सकते, इसलिए यहां पे खड़े रहते तो देख नहीं सकते, इसलिए हम दूसरा लेंस यूज करते हैं. एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. दूसरा मिरर यूज करते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, जो हमको फाइनल इमेज देता है. सो फाइनल इमेज इज क्रिएटेड बाय द, फाइनल इमेज कहीं यहां पे मिलती है, क्रिएटेड बाय द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, यहां पे ऐसा होल रहता, वेयर इज लाइट रेज इज पास, ही इज योर आइज. तो फाइनल इमेज इज डन बाय द और क्रिएटेड बाय दिस कॉन्वेक्स मिरर. ओके, ये हमको पता है. क्वेश्चन में ये है, द सेपरेशन बिटवीन द लेंस इज, सॉरी, सेपरेशन बिटवीन द मिरर, मिरर है, दोनों मिरर है, सेपरेशन बिटवीन द मिरर इज 20 mm. 20 mm है. क्वेश्चन ये है कि फाइनल इमेज कहां पे मिलेगी, मतलब हमको V फाइंड करना है. दोनों मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन. बड़े रिवर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 220 mm, छोटे का 140 mm. तो देखिए, मिरर का कर्वेचर ऑफ रेडियस दिया हुआ, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं उसकी फोकल लेंथ. सो फोकल लेंथ फॉर द मिरर इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. वी ऑल नो कैसा रहता है, F इज इक्वल टू R/2. ये सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं. इट्स द हाफ ऑफ द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हमको पता है, सो उसी से हम F1 फाइंड कर सकते हैं. इट शुड बी हाफ देन 220 डिवाइड बाय 2, दैट इज 112 mm. ओके, एंड F2 इज 140 डिवाइड बाय 2, दैट इज 70 mm. समझ में आया? अब देखिए, जरा गौर से देखिए, फाइनल इमेज कहां से मिल रही है. द फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड, फाइनल इमेज विल ऑब्टेन बाय द कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, देखिए, ये फर्स्ट मिरर था, वहां से लाइट रेज आई. सपोज ये मिरर ना होता, सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर ना होता, सिर्फ कॉनकेव ही था, तो कहां पे लाइट मिलती, इनफाइनाइट से आ रही, तो लाइट रेज कहां पे मिलती, फोकस पॉइंट पे. तो फोकस पॉइंट पे जो इमेज मिलता, इमेज जो फोकस पॉइंट पे है, वो सेकंड मिरर के लिए क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट. लेंस में भी ऐसा ही करते थे. द फर्स्ट लेंस था, उसका जो इमेज मिलता था, वो सेकंड के लिए क्या बन जाता था, ऑब्जेक्ट. समझ में आया? सो द इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर इज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर. समझ में आया? सेकंड मिरर के लिए वो इमेज जो है वो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी. सो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकंड मिरर, क्योंकि सेकंड मिरर से ही हमें क्या मिलता है, फाइनल इमेज. तो फाइनल इमेज जब हमको फाइंड करनी है, तो सेकंड मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो सेकंड मिरर, फॉर द सेकंड मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी है, F2 इज 70 mm. तो उसके लिए U कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि हमें V फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. तो कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा रहेगा, देखिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कहां पे, यहां पे, और वहीं पे हमें इमेज मिलता है. तो फर्स्ट का इमेज, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस और नो. तो फोकल लेंथ कितनी है, 110 mm square.
फॉर द कॉनकेव मिरर। लेकिन जो हमारा u है वो 110 होगा? नहीं होगा, क्योंकि मिरर यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है। सो दिस डिस्टेंस इज अ u, दिस डिस्टेंस इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज व्हाट? यस, आई कैन से इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन हियर टू हियर सेपरेट फ्रॉम दिस। देखिए दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या है? 20 mm। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 110 mm। तो इन दोनों का अगर सेपरेशन कर दिया तो ये मिल जाएगा ना इतना। सो दैट इज 110 by 20। यस और नो? सो u इज इक्वल टू 110 by -20। सो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, दिस इज 90 mm। तो u हमें मिल गया 90 mm। देखिए u पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव। नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? u देखिए जी कितना आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट किस डायरेक्शन में? इन दिस डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट। और हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट पोल टू ऑब्जेक्ट, इसी डायरेक्शन में। ओके, नाउ द विच फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, लेंस फॉर्मूला नहीं है, मिरर फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा तो मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला नहीं। सो मिरर फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। माइनस 1/u किस में आता है? लेंस फॉर्मूला आता है। समझ में आया? सो योर u इज 90 एंड f इज व्हाट? इट इज ओके। तो v हमें फाइंड करना है। सो 1/v प्लस u कितना है? दैट इज 90। f कैसा आएगा? फोकल लेंथ 70। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? कॉनकेव में नेगेटिव रहता है, कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज 1/v इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/70 माइनस 1/90। ओके, सो यहां से v को अगर सब्जेक्ट करेंगे देन 70 into 90 and this is 90 minus 70. Okay, cross multiply. So v is 70 into 90 divided by 20. This is a cancel. Then is 35 into 9 or 70 into 9 by 2. 70 into 9 by 2. So 70 into 9 divided by 2. Okay, so वो आएगा near about 31 point something. Understand? So that is near about. So we near about आएगा 32 mm. Okay. Yes. Near about 32 सेंटीमीटर में। ये आएगा mm में और इसको कन्वर्ट करेंगे तो नियर अबाउट दिस इज 32 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्योंकि 320 में है। अंडरस्टैंड? सो इसमें जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था कि हमें मिरर का फॉर्मूला यूज करना, नहीं कि लेंस का फॉर्मूला। ओके, तो लेंस का फॉर्मूला यहां इस्तेमाल नहीं करना, मिरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। फाइनल आंसर इज 31.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था कि फाइनल इमेज कहां पे मिल रहा है। तो फाइनल इमेज जो हमको मिलेगा वो 31.5 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो कहां पे मिलेगा? लेंस के सामने, मिरर के सामने इस तरफ मिलेगा हमारा इमेज। तो 31.5 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी बात, जो सेपरेशन बिटवीन द लेंस दिया हुआ था वो सारा जो था वो mm में था। तो आइदर यू कीप इट विद mm, अदरवाइज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर जो है वो 315 mm, अदरवाइज 31.5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? सो इसमें मिरर फॉर्मूला यूज करना था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।